बात तो सुन, तुझे पता है मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया। मैंने प्रोजेक्ट हैंडल किया, मैंने पेशेंट हैंडल किया, मैंने ब्लड थिनर्स दिए ताकि क्लॉट ना पड़े, और फिर मैंने सीपीआर देके रिवाइव कर लिया। तुझे पता है स्कूल में सब लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, और डॉक्टर ने बोला कि मैंने अपनी जान बचा ली यार पेशेंट की। ऐसी थोड़ी टॉप किया था तूने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू डॉक्टर आरंभी चौधरी, सो प्राउड ऑफ यू। चौधरी नहीं हूँ मैं, अब टंडन हूँ, शादी हो चुकी है। जगह और नाम बदल देने से ना इंसान नहीं बदल जाता, समझी? तू आज भी वही है जो थी। वाह वाह वाह, क्या प्रवचन देती हैं आप। मुझे लगता है आपको ऐसे अपना ऑल्टरनेट करियर बना लेना चाहिए। ज्ञान देवी राधिका बहुत चलेगा, मैं बता रही हूँ। ओके ओके, प्रवचन की बात नहीं करते, पार्टी की बात करते हैं। तेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है और तेरा मिस्टर अंधविश्वास आने वाला तो है नहीं। और मेरे पास ना लग्जरी रिजॉर्ट के ना 2 टिकट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे फुल डाउट है तेरे मिस्टर अंधविश्वास पे। Rats, please, can you stop calling him अंधविश्वास? तो क्या बोला, विश्वासघात? अवार्ड विनिंग सर्जन भी बुला सकती है। और तू ना अपनी बुकिंग कैंसिल कर दे, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि विश्वास एनिवर्सरी मिस नहीं करेंगे। बाय द वे डार्लिंग, तुझे मैं एक बात और बता दूं कि हमारी दोस्ती की ना सिल्वर जुबली भी है। तो जस्ट इन केस मिस्टर विश्वासघात नहीं आया तो हमारा सीन तो ऑन है ना। आपने कियारा के कपड़े क्यों पहने? तो क्या हुआ, कजिन्स में चलता है माँ। मैं एंजल फेरी बन के आया हूँ, डैड के लिए केक बनाएंगे मैजिक से। अरे मेरा बच्चा एंजल फेरी, तेरी फोटो लेके तेरी दादी को भेज दूं क्या कि उनका एंजल फेरी पोता किचन में खड़ा हुआ है? नो वे, बाय। विहान बेटा, आपको पता है ना आपकी दादी ने आपको यहाँ देख लिया तो वो कितना गुस्सा करेंगी। पर क्यों, उन्हें तो बॉयज को किचन में जाना अच्छा नहीं लगता है ना। मैं तो ये एंजल फेरी बन के आया हूँ। आरंभी, मैंने मैग्नोलियाज बोले थे ना बेटा, तो ये फ्लावर डेकोर में देसी इंडियन टाइप वैरायटी क्यों दिख रही है मुझे? एंजल फेरी, आप जल्दी से जाओ और मेरे विहान को भेजो। अगर दादी ने आपको यहाँ देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। ओके, जाओ जाओ। आरंभी, वो मैंने चंपा मंगवा दिए थे मम्मी जी, क्योंकि दोनों सेम ही दिखते हैं। तो पर मैग्नोलियाज नहीं है ना। चंपा और मैग्नोलियाज में उतना ही फर्क होता है ना जितना एक मिडिल क्लास और क्लास में होता है। एनीवेज, विश्वास को उसकी कैटेगरी में बेस्ट सर्जन का अवार्ड मिल रहा है, सो ही डिजर्व्स द बेस्ट, है ना? इसीलिए फर्स्ट कॉपी या सेकंड बेस्ट नहीं चलेगा। मैं चेंज करवा देती या यू बेटर डू इट। जल्दी करना, हाँ बेटा। यस। 30 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। Doors are closing. अवंतिका, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। लीगल ऑब्लिगेशन वाला पीरियड 7 साल का था, इट्स ओवर नाउ। अब मैं कोर्ट जा सकता हूँ। जज को अपील कंसीडर करनी पड़ेगी। गुड। लॉयर से कब बात करोगे? ऑलरेडी कर ली। एनिवर्सरी पार्टी के साथ साथ प्लान बी को एक्टिवेट करूंगा। हाँ, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को पुश करना पड़ेगा। क्यों? नकली है, डायमंड नहीं है, ग्लास है। पर आरंभी को क्या ही फर्क पता चलेगा। मिडिल क्लास, स्टील और कॉपर के बर्तनों में फर्क करना आता है उसे बस। से ना, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पुश क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ज्यादा अर्जेंट है, एंड इट कांट वेट।
यस, इस जोक पर मेरा कॉपीराइट है। लाफ एज यू लाइक, लेकिन क्रेडिट मुझे देना पड़ेगा। डिम्पल, डिम्पल जोक सुनकर जाओ। आरंभी तुम भी रुको। सुनाइए। हरीश, हैरी भाई साहब। हैरी आ जाओ। हाँ अच्छा, अब मुझे बताओ, वाइफ कितनी भी एनिवर्सरीज क्यों ना मना ले, वो हमेशा मिस्ट्रेस क्यों रहती है? शादी के बाद वो बनती मिसेस है, लेकिन आगे जिंदगी भर पति के लिए बनती स्ट्रेस है। मिसेस स्ट्रेस, मिस्ट्रेस। स्टैंड अप कॉमिक होना चाहिए था आपको। You're just too good. आरंभी रुको। मुझे मैं वो फ्लावर्स चेंज कर। ये क्या है? डॉक्टर्स वाइफ वाले ग्रुप पर ये आया है। तुम विहान के स्कूल गई थी? What? हाँ, वो विश्वासी की इमरजेंसी सर्जरी में बिजी हो गए थे, तो मैंने। करियर प्रोजेक्ट डे था ना विहान का, तो अगर विश्वास बिजी था तो तुम फैमिली के किसी वर्किंग मेंबर को भेज देती। राज था, उससे कह सकती थी। मम्मी जी, राज अगर फ्री होता तो विश्वास खुद ही भेज देते ना, वो दोनों सेम हॉस्पिटल में ही तो हैं। फैमिली में और भी मेंबर्स हैं ना आरंभी? डॉक्टर साहब हैं, हरीश भाई साहब हैं। हाँ, पर मैं चली गई, हो गया था सब कुछ मैनेज, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आरंभी, स्कूल एकेडमिक्स करियर मैनेज करने के लिए नहीं, अचीव करने के लिए होते हैं। वी आर अ डॉक्टर्स फैमिली, नाम है हमारा, रुतबा है। नियोपल्स हॉस्पिटल पूरे देश में है, सारे बड़े शहरों में प्रेजेंस है, उसकी लेगेसी है ना हमारी। और विहान टंडन उस लेगेसी का वारिस है। तो तुम्हें नहीं लगता कि उसके स्कूल में उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा जाना चाहिए था जिसने इस लेगेसी में कंट्रीब्यूट किया हो? विश्वास ऐसे सबके सामने है। थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा ना, रहने देते हैं। आप सब लोगों का और टाइम नहीं लूंगा। प्लीज एंजॉय योर इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। द ड्रिंक्स आर ऑन द हाउस। विश्वास, ये सब क्या है? कितने बड़े प्लेयर हो। मुझे तो तुमने कन्विंस कर लिया कि तुम मुंबई जा रहे हो, और यहाँ ये सब कुछ मेरे लिए। ये ऑफ कोर्स, और किसके लिए करूंगा? पर कैसे? मतलब इतनी सारी डिटेल प्लानिंग करने में तो टाइम लगता है ना। मेरी एफिशिएंसी पे कोई डाउट है राधिका? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मतलब हमने यहाँ पर आने का प्लान सिर्फ 2 घंटे पहले बनाया है। तुमने पता भी कर रही है कि हम यहाँ पर आने वाले हैं, और इतना सब कुछ कर भी लिया। मानना पड़ेगा, पता नहीं था मुझे तुम्हारे पास सुपर पास भी है। प्लीज, क्या? नो नो, शी इज एब्सोल्युटली राइट। इतने कम समय में इतना सब कुछ अरेंज करना, इट वाज इम्पॉसिबल। बट है मेरे कुछ पुराने पहचान के लोग, सम ओल्ड फ्रेंड्स, सबको मैंने काम पे लगा दिया था, जस्ट टू मेक माय जान फील स्पेशल। वाओ, मिलना पड़ेगा तुम्हारे इन पुराने कॉन्टैक्ट्स और खास दोस्तों से। श्योर। राज, बस विश्वास तुम ना इग्नोर करो इसे, ये जेलस हो रही है और कुछ नहीं। इसके साथ आई थी मैं यहाँ पे, और तुमने इसकी लाइमलाइट छीन ली। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करो, मैं बिल्स वगैरह सेटल करके आता हूँ। स्टे विथ मॉम, ओके? जरूर मैडम। मैडम यही है, राइट हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। आओ बिल सेटल करते हैं, कम। Daddy is so busy. In the movie के जैसा वहाँ सब कुछ mom right और dad hero. और वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड जाता है आपके डैड को। कहाँ हो बेबी? फोन भी स्विच ऑफ है। सवाल तो वहीं का वही है ना लव। विश्वासघात को पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं? मैंने तो बताया नहीं। तूने बताया क्या कैसे घर पे किसी को? हाँ, राज और मम्मी जी को बताकर आई थी। ऐसे बिना बोले थोड़ी ना आ जाती किसी को घर से बाहर। ओहो, एक तो तेरी ये डियर मम्मी जी, अगर तू सांस भी लेती होगी ना तब भी वो यही बोलती होगी कि बेटा 2 नोस्ट्रल से सांस क्यों ले रहे हो? हाफ मिडिल क्लास, 1 नोस्ट्रल से सांस लो, हाफ सम क्लास। राज, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि तुझे ऐसा लगता है ना कि तेरी वो झिंगूर जैसी मम्मी जी ने अपने राजा बेटा विश्वास को ये बोला होगा कि जा बेटा जा, आरंभी को खुश कर, उसके लिए सरप्राइज प्लान कर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जेंजी में तेरे लिए एक वर्ड है, और वो वर्ड है देलुलू। वो है तू। विहान बेटा, बैड मैनर्स ना, बड़े लोगों की बात नहीं सुनते। आप हेडफोन्स लगाओ। राज यार, तू विहान के सामने ऐसे उल्टा सीधा मत बोला कर। ओके ओके, सॉरी, बट मैं बता रही हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। हाँ है ना, गड़बड़ है। गड़बड़ ना तेरे दिमाग में। तू ना ये ऐसी फिल्में देखना बंद कर जिसमें लोग बस एक दूसरे को धोखा ही देते रहते हैं। क्या हो गया? कितनी बड़ी बात हो गई यार। विश्वास हमेशा कहते रहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
आज मौका मिला तो उन्होंने मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर दिया, तो क्या हो गया? सरप्राइज दे दिया? हाँ, डब्बा करके चला गया वो तेरे को? राज, ओके सॉरी, रूम बुक करने के लिए गया सो दैट तुम दोनों मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा Hey, रूम में ही चलते हैं, अवंतिका, डिनर तो हुई। गिव मी, मेरी बात सुनो, अंदर चलो। Just listen to me. Come inside. व्हाट द हेल? हमें ना राज को कॉल करके पूछना होगा क्या पूछना? रशिया और यूक्रेन की वॉर के बारे में। अरे ऑफ कोर्स ये पूछना पड़ेगा कि उसने विश्वास को बताया क्या कि हम यहाँ पर आए हैं? नहीं, शायद उसने ही बताया होगा ना विश्वास को, वरना विश्वास को कैसे पता चलता कि हम यहाँ पर हैं और वो यहाँ क्यों आते? आरंभी तू समझ नहीं रही है, मुझे डाउट हो रहा है यार। राज प्लीज तू अपना दिमाग चलाना बंद कर। मेरी बात सुनो, जस्ट काम डाउन अवंतिका। मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ यहाँ कैसे आ गई। आई एम सो सॉरी। रियली स्पीच घर से लिख के लाए थे या यहाँ रेडी की? व्हाट? क्योंकि मुझे तो बड़ी हार्ट फिट लगी। बिल्कुल लगेगी, क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हारे लिए कहा। अवंतिका, तुम्हें ये सब सहना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। 9 साल से सह रही हूँ विश्वास, 9 साल से अपनी लाइफ, हमारा रिश्ता सबसे ऐसे छुपा रही हूँ जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया हो। अवंतिका, आई नो तुम्हारे लिए सब बहुत डिफिकल्ट रहा है, बट अब हम साथ होने ही वाले हैं ना। हाँ, आउट इन द ओपन डिवोर्स फाइल कर रहा हूँ मैं ना, एंड यू नो इट राइट। और 9 साल भी मैंने इसलिए वेट किया क्योंकि अपने बच्चे की कस्टडी नहीं खोना चाहता था अवंतिका। सिर्फ लॉजिक सब कुछ नहीं होता विश्वास, इमोशंस नाम की भी कोई चीज होती है। I felt humiliated today. वो मैनेजर, होटल का सारा स्टाफ हंस रहे होंगे मुझ पे, पता नहीं कैसे कैसे नाम दे रहे होंगे मुझे, मिस्ट्रेस, बाहर वाली, दूसरी औरत, पता नहीं, और ये सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मेरा साथ दिया होता ना तो मैं वो पोजीशन पे थी जो मैं डिजर्व करती थी। अवंतिका, आई नो तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई है, आई एम सॉरी दिल से। लेकिन तुम ही बताओ, मैं सबके सामने क्या बोलता कि मेरी वाइफ को यहाँ एनिवर्सरी के दिन मेरे साथ नहीं होना चाहिए था? टेल मी। तो जाओ एनिवर्सरी अपनी वाइफ के साथ मनाओ ना। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के अलावा और क्या वजह हो सकती है उनकी यहाँ आने की? माते, उचित होगा अगर आपके प्रश्न अपने जीवन साथी श्री विश्वासघात से पूछें। वो मेरी बहुत वॉशरूम आई, तो मैं जाने तक का वेट नहीं कर सकता। उस तरफ आ जाओ। और राजू, wait! क्या कर रहे हो विश्वास? छोड़ो मुझे, you're hurting me! ओके, आई एम सॉरी। लेडीज वॉशरूम में जाओगे ना विप? वो मैं डैडीज वॉशरूम में नहीं जाऊंगा, सब लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा। तो फिर कहाँ जाओगे बेटा? मेंस लू में डैड के बिना मैनेज कर लोगे? नो। आओ फिर उधर फैमिली वॉशरूम में चलते हैं, आओ।